अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन हो गया। आज उसका स्कूल का पहला दिन है और मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि उसको उठाऊँ, लेकिन उसको नींद बहुत सख्त आई हुई है, वो नहीं उठ रहा। और सब माँओं का इंतज़ार होता है कि उनके बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो, और सब माएँ मेरे ख़्याल से एक्साइटेड होती है, जैसे मैं एक्साइटेड हूँ। बेटी की बात पर तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो पहली थी, तो और उसके बारे में हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, हर चीज़ उसकी लेकर आना। और ये अच्छा, मैं भी बेटे को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अब नहीं उठ रहा है, क्योंकि इसको नींद बड़ी सख्त आई हुई है। रात को ये सोया भी लेट है, तो इस वजह से इसकी भी आँख नहीं खुल रही। और मेरा ये होता है कि मैं बच्चों को 1 मंथ पहले ही मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देती हूँ कि स्कूल के लिए, कि ताकि वो मुश्किल ना मेरे लिए पैदा करें। और मैं सोने से पहले इनके कान में बस मैं रोज़ाना सोने से पहले इनको बोलती थी कि आपने कल स्कूल जाना है और आपने इतना जल्दी उठना है, और साथ में आपने रोना नहीं है, तंग नहीं करना मम्मा को। और दूसरा ये है कि मैं इनके साथ में हैबिट बना देती हूँ, एक 2 मंथ समर समर वेकेशन में, कि इनको जल्दी उठा और सुबह उठाया करूँ। यानी अगर अब 1 मंथ स्कूल की तरफ रह गया, तो इनको मैं सुबह 7 बजे इसको उठाना शुरू कर दिया था, या 8 बजे तक ये उठ जाता था आराम से, ताकि इसकी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाए। तो खैर अभी तो नखरे कर रहा है, उठा हुआ है, लेकिन बस ऐसे ही तंग कर रहा है। इसको तंग करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो अब इसको इसको उठाएँगे, इसके बाबा ही उठाएँगे, क्योंकि उनकी बात मानता है बड़े। उससे बाबा के साथ बड़ी इसकी फ्रेंडशिप है। अभी बाबा इसके आ गए हैं, तो बस इसने अपनी आँखें खोल ली हैं, और फिर इसने रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे बड़ी सख्त नींद आई हुई है, मैं आज नहीं जाता। तो बस ये देखें जी, हमने इसको रेडी कर लिया है। और इसको रेडी करने के लिए मुझे अपने हेडफ़ोन्स की कुर्बानी मुझे देनी पड़ी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे, तो हमने इसको हेडफ़ोन्स दिए कि चलो इसका मूड सेट हो जाए, कि आज फर्स्ट डे है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। हमें ये था कि आज ये बहुत ज़्यादा रोएगा स्कूल में और तंग करेगा, लेकिन शुक्र ऐसा है, सच कुछ नहीं हुआ। उसने आराम से बस गया, और स्कूल में भी आराम से चला गया था, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ था, मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था। बेटी की बार पर मैं इसी तरह करती थी, और सोने से पहले उसको मेंटली प्रिपेयर उसको कर देती थी कि आपने स्कूल जाना है, और इस तरह सब बच्चे जाते हैं। और साथ में दूसरा ये भी है कि यहाँ पर मेरे पास ट्यूशन के बच्चे आते हैं, तो ये उनको देख कर भी इनको ज़रा शौक हो जाता है कि हमें भी स्कूल जाना है। और कॉपीज़ पेंसिल लेकर ये बैठे रहते हैं, इनको मैं कलर्स वगैरह दे देती हूँ, साथ लगे रहते हैं। तो मुझे ये भी इस बात का मुझे फ़ायदा रहा है कि बच्चों की वजह से इनको ज़्यादा इन्होंने मेरे लिए मसला नहीं बनाया। बड़ी ने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया, इसने भी नहीं बनाया। ये रोया नहीं, आराम से बस उठ गया था। तो नींद से थोड़ा-सा वो हो रहा था, कि नींद से तंग हो रहा था कि मुझे नींद आई हुई, क्योंकि रात को ये लेट सोया था। और मैं बच्चों को नाश्ता लाज़मी करवाती हूँ सुबह, चाहे चाहे इनका दिल हो या ना हो, उनको बस किसी न किसी एक्टिविटी में इनको रख कर और मसरूफ़ रख कर इनके मुँह में डालती रहती हूँ कि नाश्ता लाज़मी कर लें, क्योंकि नाश्ता तो बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। साथ में सुना भी हुआ है कि जो बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते, उनके सर में दर्द होता है। अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन मैं तो नाश्ता लाज़मी करवाती हूँ, चाहे इनका दिल हो या ना हो दिल। और अभी इब्राहिम को इसके बाबा नाश्ता करवाए थे, तो मुझे अपना वक्त याद आ गया कि मेरे फादर भी इसी तरह हमें नाश्ता करवाते थे सुबह के वक्त। चाय ठंडी करना हमारे लिए, जल्दी जल्दी हमें नाश्ता करवाना, अंडा खिलाना, और इसी तरह बस वक्त जल्दी जल्दी से गुजर जाता है। और आज मेरे बच्चों का वक्त आ गया स्कूल जाने का। बस जी हाँ, यहाँ पर ये इब्राहिम रेडी हो गया। अब इसको ये मेरे सब बातें कर रहा है। ये मुझे कहते हैं मेरी तस्वीर ना लो, मेरी पिक्चर मत खींचो। साथ में हफ्सा ने जाकर अपनी बहन को भी उठा लिया, कहीं वो उसको मम्मा घर पर ना छोड़ जाए। उसको बस अपने बहन भाइयों की फ़िक्र लगी रहती है। उसको वो था कि कहीं मम्मा फ़ातिमा को घर पर ना छोड़ जाए, सोई हुई थी, तो उसको उठा कर ले आई इधर। तो बस अभी जाते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं, और देखते हैं इब्राहिम का वहाँ पर क्या रिएक्शन होता है, रोता है कि नहीं। वैसे स्कूल बहन को लेने जाता रहता है, तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। और यहाँ पर इनके लिए मैंने लंच बॉक्स भी तैयार कर लिए हैं, और ये अपना लंच बॉक्स बैग भी नहीं रख रहा, और हाथ में लेकर बैठा हुआ है। बस अल्लाह इनको कामयाब। चलें जी, अब हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं, और बस अब इसका जो प्रोसेस थोड़ा सा रह गया वो कंप्लीट करेंगे, और इसकी बुक्स लेंगे, और फिर मैं इसको क्लास में छोड़ कर आऊँगी। और अल्लाह इनको कामयाब करे, और इनके लिए तालीम फ़ायदेमंद हो, और नुकसान देना हो, और उनको तरक्कियाँ दे, से खूब तरक्कियाँ सब बच्चों को दे।
और यहाँ पर मैं मेक श्योर करती हूँ कि टीचर को जाकर मैं सही तब ऑन ऑफ आकर मैं टीचर से पूछती रहती हूँ बच्चों के बारे में। और साथ में मैं उनको कहती हूँ कि बच्चों के साथ एब्यूसिव लैंग्वेज ना यूज़ करें, उनके साथ हाश नहीं होना। और बच्चों को अगर वॉशरूम की ज़रूरत हो तो उनको वॉशरूम छोड़ दिया करें। और साथ में मेक श्योर किया करेंगे बच्चा अगर वॉशरूम गया तो फिर पता करवा दें कि ज़्यादा देर तो नहीं हो गई। और साथ में थोड़ा सा नॉटी भी है तो मुझे टीचर को ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, इसका ख्याल वीडियो में हाथ मारता है तो इसका ख्याल रखें। और हफ्सा की टीचर मुझे बता रही थी कि हफ्सा भाई के पीछे रो रही होती है कि मुझे अपने भाई का ख्याल आ रहा है, वो अकेला है। तो मैं बड़ा हंस रही थी, मैंने कहा ये तो उल्टा काम हो गया है, जिसको रोना चाहिए था वो रोया नहीं है, और जिसको नहीं रोना चाहिए वो रो रही है उसके पीछे। और बस शुक्र है अपने भाई का ख्याल रखती है। तो इसको मैंने साथ में पहले से भी समझाया भी हुआ था कि अपने स्कूल में अपने भाई का बहुत ख्याल रखना है, और किसी को मारने नहीं देना, या किसी किसी कहने पर उसको मारना नहीं है। तो शुक्र है समझदार है, समझ जाती है बात। और बस अब ये इब्राहिम की तरफ बुक्स आएंगे और इब्राहिम को अपनी बुक्स का इंतज़ार है। और फातिमा यहाँ पर रेस्ट कर रही है, इसके भी मज़े हैं, अभी इसका 1 साल है स्कूल जाने में, फिर अगले साल से इंशाल्लाह ये भी स्कूल जाना शुरू हो जाएगी। और बस अब हम इब्राहिम को क्लास में लेकर मैं जा रही हूँ। अब क्लास में देख से रोला तो नहीं डाला, लेकिन बस इसने ये कहा है कि मुझे अपनी आप ही के साथ स्कूल क्लास में जाना है। तो इसको मैं समझा रही थी कि आपने अपनी क्लास में बैठना और आप ही ने अपनी क्लास में बैठना, क्योंकि इसी पारे के लिए जाते हैं ना, दोनों एक साथ ही जाते हैं ना। तो इसके जहन में ये था कि शायद इधर भी इसी तरह हम लोग बैठेंगे, लेकिन शुक्र है बस क्लास में आया तो रोया तो नहीं है, वरना मुझे था कि बाबा के पीछे बड़ा रोएगा, क्योंकि बाबा के साथ काफ़ी इसकी फ्रेंडशिप है, अटैच है उसके साथ। तो बस शुक्र है यहाँ पर थोड़ा सा वो मसला कर रहा था कि मुझे आप ही के पास जाना है, लेकिन बस फिर आराम से बैठ गया था, ज़्यादा तंग नहीं किया। चलें जी, बस ये आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बस इसको अब टीचर ने काबू में कर लिया, अब इसको बिठा देंगी। और इसी तरह मेरे व्लॉग्स को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा हौसला बढ़ाते रहें, और मेरे बच्चों को अपनी दुआ में रखें, और माशाल्लाह कह दीजिए करें। और सबके लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।